अभी हम इसकी करंट को थोड़ा सा ज्यादा करते हैं। ये देखें हम करंट को करते हैं इसको हाई करंट। ये देखें हमने कर दी, ट्रिप करवा दिया इसने ट्रिप करवा दिया। अब इसका रिकवरी टाइम शुरू हो गया, 10 सेकंड का हमने रिकवरी टाइम रखा है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इर्तज़ा टेक्निकल सॉल्यूशन। जी मेरे दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि आप अपने सोलर सिस्टम को किस तरह महफूज रख सकते हैं, कौन सी ऐसी प्रोटेक्शन करने से आपका सोलर सिस्टम, आपका इन्वर्टर, आपका डीबी बॉक्स किस तरह महफूज रह सकता है। ये हमारे पास सिंगल फेज की प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं। अभी मैं आपको इनका प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूं कि किस तरह यानी कि ये डिवाइस वर्क करेगी और आपने इसको कहां पे लगाना है और इसकी आपने सेटिंग कैसे करनी है। अभी हम मुकम्मल प्रैक्टिकल भी करेंगे। वीडियो के मेन पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि नई से नई टेक्नोलॉजी की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो के मेन पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास सोलर के कुछ डीबी बॉक्स हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको इन डीबी बॉक्स के मुताल्लिक कोई भी एक्सेसरी चाहिए वो भी फिर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम ऑल ओवर दी पाकिस्तान इनकी डिलीवरी करते हैं। इसमें हमारे पास चेंज ओवर, हमारे पास ये डीसी ब्रेकर, एसी ब्रेकर, प्रोटेक्शन डिवाइसेस, मुकम्मल एक्सेसरीज हमारे पास अवेलेबल होती है। ठीक है, और हम आपको ये भी बताएंगे अगर आपका 5 किलोवाट का इन्वर्टर है या 8 किलोवाट का या 10 किलोवाट का इन्वर्टर है तो उनके साथ कौन कौन से ब्रेकर लगेंगे, कौन सी एसपीडीज लगेगी, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह आपको देंगे। ठीक है, और अभी हम अपने मेन पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास ये डिवाइस है। ठीक है, इसको अगर आपने सोलर सिस्टम घर में लगा हुआ है या अभी आपने लगवाना है तो इसको आपने, एक मेन डिवाइस है, इसको आपने लगाना है वापडा की मेन लाइन के ऊपर। मेन लाइन के ऊपर इसके डिवाइस को लगाना है, प्रोटेक्शन डिवाइस को। उसके बाद सप्लाई देनी है इस मेन ब्रेकर को। ठीक है, एक तो आपने इसकी मेन इन्वर्टर की जो सप्लाई है वहां पे लगा देना है इस डिवाइस को, और दूसरे नंबर पे आपने इसको लगाना है लोड के ऊपर। लोड का मतलब यह है कि इन्वर्टर की आउटपुट के ऊपर आपने ये वाली डिवाइस लगानी है, इन्वर्टर की आउटपुट के ऊपर। ठीक है, ये वाली इन्वर्टर की आउटपुट से आपने इसकी इनपुट पे सप्लाई लगानी है। इन्वर्टर से दो तारें जो निकल रही हैं आउटपुट से वो आपने इसकी इनपुट पे लगा देनी है, और इधर से निकल के आपने जो लोड का ब्रेकर है वहां पे सप्लाई देनी है लोड के ब्रेकर के ऊपर, और उधर से निकल के आपने अपने घर को जो भी आपकी चीजें चलानी है, जिधर भी आपकी सप्लाई जानी है वहां तक आपने इसको सप्लाई को लगा देना है। ठीक है, और एक तो ये कि आपने इसको मेन वापडा की लाइन पे ऊपर लगाना है और दूसरे नंबर पे आपने इसको लोड के ऊपर लगाना है। ठीक है, और अभी हम इसका प्रैक्टिकल भी करते हैं और आपको थोड़ी सी इसकी सेटिंग के बारे में बताते हैं कि किस तरह आपने इसकी सेटिंग घर में खुद कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए जी, अभी कैमरे को थोड़ा सा जूम करें। ये हमारे पास एक डिवाइस है, ये मोरा कंपनी की डिवाइस है। इसमें डिफरेंट कंपनीज की डिवाइसेस आती हैं। ठीक है, ये देखिए जी, ये अभी 232 231 वोल्ट मेन वापडा के आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, और इधर हमारी करंट शो होगी, करंट। ठीक है, और इसकी सेटिंग के हवाले से अगर हम देखते हैं, ये देखिए जी, इसकी सेटिंग में एम का बटन आपने प्रेस करके रखना है। ये है ओवर वोल्टेज की सेटिंग। ओवर वोल्टेज को आप 270 से कम ज्यादा भी कर सकते हैं इन अप डाउन के एरो की मदद से। ठीक है, और इसके बाद आप कर सकते हैं 170 अंडर वोल्टेज, ये कम से कम वोल्टेज कितने हो तो हमारा जो है ना मेन वापडा का लोड ऑफ हो जाए। ठीक है, इसको अगर हम 165 पे कर देते हैं तो 165 पे जाके हमारा मेन वापडा की जो इसकी आउटपुट्स की जो सप्लाई जा रही है वो बंद हो जाएगी। ठीक है, और आगे ये डिले टाइमर है ये वाला, और इसके बाद है ओवर करंट। अगर आप नई डिवाइस लगाते हैं तो यहाँ पे लिखा होगा 63 एम्पेयर। ठीक है, 63, इसको आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। यह ओवर करंट मेन सेटिंग है ये वाली, इसको आपने लाजमी जो है ना वो कर देना है, चेंज कर देना है अपने लोड के हिसाब से। ठीक है, अगर हमारा अभी हम प्रैक्टिकल करने के लिए जो है ना इस डिवाइस को जो है ना हम अभी चला के जो है ना अभी आपको चेक कराते हैं लोड के ऊपर, जो है ना इसको प्रैक्टिकल ट्रिप भी करवाते हैं कि किस तरह ये डिवाइस ट्रिप करेगी, किस तरह ये डिवाइस हमारी जो है ना वर्क करेगी। इसको हम सेट कर देते हैं 5 एम्पेयर पे। ठीक है, कि जो ही हमारा लोड 5 एम्पेयर से ज्यादा होगा तो ये डिवाइस ऑटोमेटिकली हमारे लोड को बंद कर देगी, हमारे इन्वर्टर को बंद कर देगी, हमारे इन्वर्टर को सेव कर देगी। ठीक है, और इसके बाद ये भी जो है ना अपना डिले टाइम है इसका, अपना ओवर करंट का। ठीक है, और इसके बाद जो है ना ये रिकवरी टाइम है। ठीक है, इस तरह यानी कि इसकी ये वाली सेटिंग है। अभी हम मेन सेटिंग के ऊपर आते हैं। ये हमारे पास ये देखिए प्रैक्टिकल करने लगे अभी आप। ठीक है, ये हमारे पास एक हीट गन है, इसकी 2 स्पीडें हैं, हाई और लो स्पीड। हाई स्पीड पे भी कुछ करंट लेती है और लो पे भी कुछ करंट लेती है। अभी हम इसको लो पे चलाते हैं। ठीक है, इधर हमने लोड के ऊपर इसको लगा दिया। ठीक है, और इसके बाद जो है ना हम इसको चलाते हैं लो के ऊपर। अभी हम इसको लो के ऊपर चलाते हैं। ये देखिए जी, अभी मैं इसको चलाता हूँ, ये हमने चला दिया इसको लो स्पीड के ऊपर। लो स्पीड के ऊपर ये ले रही है 4.4 एम्पेयर। 4.4 एम्पेयर पे ये चलती रहेगी जब तक इसकी करंट 5 एम्पेयर से ज्यादा नहीं होनी, तब तक ये डिवाइस जो है हमारी ट्रिप नहीं करेगी। ठीक है, देखिए जी, ये भी चल रही है, तब तक चलती रहेगी जब तक हमारी करंट ज्यादा नहीं होती। अभी हम इसकी करंट को थोड़ा सा ज्यादा करते हैं। ये देखें, हम करंट को करते हैं इसको हाई करंट। ये देखें हमने कर दी, ट्रिप करवा दिया इसने,
इसने ट्रिप करवा दिया। अब इसका रिकवरी टाइम शुरू हो गया, 10 सेकंड का हमने रिकवरी टाइम रखा है। 10 सेकंड तक अगर हमारा लोड नॉर्मल होता है तो फिर ये डिवाइस ऑटोमेटिकली चला देगी। ये देखें जी, ये इसने चला दिया इसको, ठीक है। इस तरह यानी कि ये डिवाइस जो है ना ये वर्क करेगी हमारी। तो ये था इसका प्रैक्टिकल जो कि मैंने अभी आपको चेक करवा दिया, ठीक है। और इसके बाद जो है ना हमारे पास ये एक डिवाइस है इसकी टॉमसन कंपनी की, ठीक है। इसका भी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं, इसकी सेटिंग भी आपको बताता हूँ। टॉमसन कंपनी की आपने अगर डिवाइस है आपके पास तो आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी है। जी फ्रेंड्स, अभी हम इसकी इस डिवाइस को भी प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। ये वोल्ट एम्पेयर और इससे किलोवाट आवर, किलोवाट का आवर का मतलब ये है ये कितनी यूनिट्स जो है ना हमारी कंज्यूम हो रही है। अगर आपने इसको लोड के ऊपर लगाया हुआ है तो लोड के ऊपर लगाने से जो है इसकी यूनिट्स को भी काउंट करेगा कि हमारी एक दिन में कितनी यूनिट्स कंज्यूम हुई हैं, कितनी यूनिट्स हमारी जनरेट हुई हैं, जो भी साहब। अगर मेन पे लगाया है तो मेन के जो लोड है उसकी भी यूनिट्स ये बताएगी। अभी इस डिवाइस का भी प्रैक्टिकल करते हैं। उससे पहले हम टॉमसन कंपनी की डिवाइस की जो है ना वो थोड़ी सी सेटिंग आपको बता दूं कि इसकी सेटिंग आपने कैसी करनी है। सबसे पहले आपने सेट वाले बटन को दबा के रखना है चंद सेकंड के लिए, ठीक है। ये देखिए ये आ गया A1 का मतलब ये है कि A1 है पावर ऑन डिले टाइम, ठीक है। इसकी पावर को जब हम इसकी पावर को ऑन करते हैं, ये देखें जी इसकी पावर को मैं ऑन करता हूं, ये कुछ डिले टाइम लेगा। ये देखें अभी मैंने इसको ऑन कर दिया, ये कुछ डिले टाइम लेगा, ठीक है। ये देखें ये 10 सेकंड का हमने रखा हुआ है डिले टाइम, जो कि मैंने अभी आपको चेक भी करवाया है। उसके बाद ये नॉर्मल होगी ये वाली डिवाइस टॉमसन कंपनी की। ये देखिए ये भी हमारी डिवाइस नॉर्मल होगी है, ये लाइट पावर की ऑन हो चुकी है। और इसके बाद जो है ना ये इसको प्रेस करके रखना है आपने। ये ऑन डिले टाइम था 10 सेकंड जो कि मैंने आपको चेक करवा दिया। और इसके बाद जो है ना इसको दोबारा दबाते हैं। इसका मतलब ये है ये ओवर वोल्टेज की जो है ना ये इसकी सेटिंग है 270 वोल्ट। इसको कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद दोबारा सेटिंग को दबाया, ये है अंडर वोल्टेज की A3। ये आगे सेटिंग इसकी आ गई A3 पे सेटिंग है 264 वोल्ट, ठीक है। और A3 का मतलब मैं आपको बता दूं, A3 का मतलब है ओवर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू, ठीक है। ये ओवर वोल्टेज की जो है ना वो रिकवरी वैल्यू है, कहाँ से जाके जो है ना ये वोल्टेज को रिकवर कर दे। और इसके बाद आ गया A4 का मतलब है ओवर वोल्टेज रिकवरी डिले टाइम, कि कितने टाइम के बाद जो ना हमारे वोल्टेज को ये रिकवर कर दे, ठीक है। और इसके बाद है A5 का मतलब ये है कि A5 है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन एक्शन टाइम, कि कितने टाइम के बाद जो है ना वो ओवर वोल्टेज का ये एक्शन ले ले, 1 सेकंड है ये, ठीक है। और इसके बाद है A6 का मतलब ये है अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन वैल्यू 170, ठीक है। यूं ही 170 से कम हो जाएंगे हमारे वोल्टेज तो ये आगे डिवाइस को कट ऑफ करवा देगी, ठीक है। और इसके बाद जो है ना ये इसका जो है ना रिकवरी वोल्टेज है, इसके अंडर वोल्टेज के रिकवरी वोल्टेज हैं, ठीक है। और A7 आगे आ गया A7 का मतलब है अंडर वोल्टेज रिकवरी वैल्यू, ठीक है। अंडर वोल्टेज की रिकवरी वैल्यू कहाँ है कि कहाँ तक जब वोल्टेज आ जाए तो ये हमारे वोल्टेज को रिकवर कर दे, ठीक है। तो इसकी है 175 वोल्ट पे जाके ये हमारे वोल्टेज को रिकवर कर देगी, ठीक है। और इसके बाद जो वैल्यू आती है ये आती है A8 का मतलब ये है कि अंडर वोल्टेज रिकवरी डिले टाइम, ठीक है। कितने टाइम के बाद जो है ना ये हमारे वोल्टेज को इसकी वैल्यू को रिकवर कर दे, ठीक है। आगे आ जाता है A9 का मतलब है अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन एक्शन टाइम, कि कितने एक्शन में ये 1 सेकंड का एक्शन 1 सेकंड तक जो है ना ये वर्क करेगी, ठीक है। उसी टाइम A10 का मतलब ये है अवर करंट प्रोटेक्शन वैल्यू, अवर करंट, ठीक है। इस अवर करंट को जो है ना अभी हम चेंज करने वाले हैं, इसको हम करते हैं 5 सेकंड, ठीक है। अभी हम इसका प्रैक्टिकल भी करते हैं। ये देखिए अभी हम इसको 5 सेकंड के ऊपर रखते हैं, 5 एम्पेयर करते हैं इसकी सेटिंग। उसके बाद हम इस डिवाइस को दोबारा चलाएंगे और आपको ये चेक करवाएंगे कि किस तरह ये वर्क करती है अवर करंट की। और इसके बाद है A11 का मतलब है ओवर करंट रिकवरी डिले टाइम, ठीक है। इसको भी आपने नहीं छेड़ना, ये है 30 सेकंड। और इसके बाद है A12 पे ओवर करंट प्रोटेक्शन एक्शन टाइम, ठीक है। इसको भी आपने 1 सेकंड रखा हुआ है, इसको भी नहीं छेड़ना। A13 का मतलब है वोल्टेज कैलिब्रेशन, इसको भी नहीं छेड़ना। आगे कोई भी वैल्यू आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इसको छोड़े, एंड को हो गया, ठीक है। अभी हम इसका प्रैक्टिकल दोबारा करते हैं। ये देखें जी इस डिवाइस को हम यहाँ पे लगा के इस तरह यानी कि इसको हम चेक कर सकते हैं। अभी मैंने आपको इसके ऊपर इसका प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है। अभी हम इसके साथ प्रैक्टिकल करते हैं जी। ये देखें जी ये वाली हमारे पास किलोवाट आवर की यानी कि यूनिट्स की ये डिवाइस है, वोल्टेज और एम्पेयर की, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे लगाते हैं, ये मैंने इसको लगा दिया, ठीक है। और इसके बाद जो है ना हम इसको चलाते हैं, चेक करते हैं लो वोल्टेज के ऊपर हम इसको चलाते हैं, ठीक है। ये मैंने चला दिया इसको, ये आ रहा है जी जनाब 200 ऊपर वोल्टेज आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं इसकी करंट। और नीचे ये देखें जी ये यूनिट्स मान रही है, ये हमारी यूनिट कितनी कंज्यूम हो रही है, ये बढ़ती जाएगी। 9 हो गया 0.9, 0.1 किलोवाट आवर, ठीक है। यानी कि अगर आपका ये लोड 1000 वाट 1 घंटे में चलता है लोड, तो 1 यूनिट्स यहाँ पे कंज्यूम होगी, 1 यूनिट्स
बाकी हम अगर इसकी सेटिंग करते हैं, ये हमने इसकी सेटिंग को देखते हैं जी, इसकी सेटिंग कैसे है। ओवर वोल्टेज की है 270, अंडर वोल्टेज की है 170, ओवर जो है ना ये अपना टाइमर है, ठीक है, इसको छोड़ दे। ये है करंट की सेटिंग 63। ये इसकी सेटिंग को आपने लाजमी चेंज करना है। इसको हम सेट करते हैं 5 एम्पेयर पे। फिर हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं जी, ठीक है, ये हमने कर दिया। ये भी डिलेट जो है ना टाइम है इसका, इसको किसी वैल्यू को आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। नीचे ऊपर इसके वोल्टेज आ रहे हैं 231.3 वोल्टेज है, नीचे ये करंट है। अभी हम इस डिवाइस को जो है ना अभी हम ऑन करते हैं, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल दोबारा करते हैं, ठीक है। तो आपको चेक कराता हूँ, ये नीचे आ रहे हैं हमारे यूनिट्स, जितने यूनिट्स बनते जाएंगे ना नीचे शो होते जाएंगे, ठीक है। अभी हम इसको लो स्पीड में चलाते हैं, ये देखिए लो स्पीड में इसकी जो करंट आ रही है 4.4 एम्पेयर है, ठीक है। अब अभी हम इसकी करंट को हाई करते हैं, जाके चेक करते हैं ये ट्रिप करती है डिवाइस की नहीं करती, ठीक है। ये देखिए स्पीड को हाई कर दिया। अब ये देखना इसकी करंट को जाना इसने देखिए ट्रिप करवा दिया, ठीक है। हाई हाई आ गया, इसकी अलार्म आ गया हाई करंट का। अभी जो ये नॉर्मल हुई है हमारी करंट, तो इसने ऑटोमेटिकली इसको चला दिया, ठीक है। ये थी इसकी मेन सेटिंग, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। और ये थी इस डिवाइस का फंक्शन जो कि मैंने आपको बता दिया। ये सारी डिवाइसेज आप मेन के ऊपर और लोड के ऊपर लाजमी लगवाएं। अगर कोई नहीं लगा तो उसको बोले हमारे लोड के ऊपर आपने लाजमी लगा दिया, आपकी प्रोटेक्शन है इन्वर्टर की। मेन हमारी चीज़ है प्रोटेक्शन, इन्वर्टर की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, ठीक है जी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुख्तलिफ लोगों तक ये हमारा नॉलेज पहुँच सके। जी फ्रेंड्स, इंशाल्लाह एक नई टेक्नोलॉजी के साथ, एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।